जोहार झारखंड। हमारा झारखंड न्यूज़ से मैं चैतन्य कुमार भारती हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ प्रखंड के डीवीसी मेन पावर प्लांट सप्लाई जहां होती है वहां मैं उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ विस्थापितों के द्वारा यहाँ आंदोलन किया जा रहा है और समन्वय बनाने को लेकर के यह आंदोलन बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। आप चारों बगल देख सकते हैं यहाँ महिलाएं इसमें काफ़ी भागीदारी अपनी ली हुई हैं और इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए यहाँ काफ़ी तादाद में और सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं। अभी अच्छी बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में सीओ साहब, विष्णुगढ़ प्रखंड के सीओ साहब भी आए हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। विष्णुगढ़ पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है और उन सभी से लोगों से जानेंगे कि इस विषय में क्या क्या कहना चाहते हैं। और सीओ साहब से पहले चलेंगे और उनसे चल कर के जानेंगे कि क्या इस मामले में किस तरह का लोगों का जो समस्या है उसका निवारण होगा और कब तक यह आंदोलन चलने का आशंका है, वो सब विषयों पर चर्चा करेंगे। जी सर, सर ये जो मजिस्ट्रेट हूँ जी आप इनसे बात कीजिए, नेतृत्व से, फिर मैं जाकर डीवीसी से बात कीजिए। वो तो बात करेंगे सर, परंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जो आंदोलन हो रहा है सर, विस्थापितों को लेकर के जो आंदोलन हो रहा है समन्वय बनाने को लेकर के सर, तो यह आंदोलन आज से नहीं बहुत समय पूर्व से चला आ रहा है सर, फिर भी आज तक लोगों का जो है सो समस्या का निवारण नहीं हो पाया है सर। ऐसा क्या मुख्य कारण रहा सर जो आज तक ये लोग जूझ रहे हैं सर इस समस्या से? देखिए, जो कल मेरा वार्ता किए थे जी, डीवीसी के जो इंजीनियर थे, अजय जी भी आए थे और इन्हों भी बैठे थे। बात से सामने है कि इन लोगों का कुछ जो मांग है जी, जो नीतिगत है, जो इन लोग उसका पहल नहीं कर सकते हैं, इसी कारण इन लोग का जो मांग है पूरा नहीं हो पा रहा है, हमको जो समझ में आई है कल। तो ये आपके अधिकार क्षेत्र से हट कर है क्या सर? तो मेरा अधिकार क्षेत्र बाहर नहीं है। बाहर है तो आप इसमें समन्वय बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हाँ, जी, कोऑर्डिनेशन कोशिश कर रहे हैं ताकि इन लोग धरना भी नहीं रहे, इनका काम भी हो जाए जी। तो इस और हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इनको काम का जो सही रास्ता है वहाँ तक हम लोग पहुँचा दें, वो रास्ता में आगे बढ़ा दें। जी जी जी। हमारे साथ अभी जो विस्थापित आंदोलन का जो है केंद्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ है। सर आप अपना परिचय दीजिएगा सर। हम दिनेश्वर मंडल जी, डीवीसी यूनियन का पूरा वैली के अध्यक्ष हैं जी, केंद्रीय से हम लोग डील कर रहे हैं। जी, और ये डीवीसी 1949-50 में ज़मीन लिया है। जी, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी, और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ जी, जो वार्ता हुआ था, ज़मीन लेने के बाद जी, तुरंत इन लोग को नौकरी मुआवजा दिया जाए, जी, लेकिन अभी तक आज तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ से कलकत्ता बहुत बार गए हैं, उसका मिनिस कॉपी है, बहुत सारा चीज़ है हम लोग के बीच में, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। इन लोग यहाँ लिख देता और वहाँ कलकत्ता वाला हेड ऑफिसर कुछ मानता नहीं। तत्काल अभी तुरंत आंदोलन करने का कारण है कोनार का जो भी समस्या है विकास हो तो हम लोग खुश हैं। एक ऑफिस अकाउंट ऑफिसर ट्रांसफ़र हो गया, चल गया बोकारो थर्मल। इस तरह से धीरे धीरे ऑफिस भी उठा के लेके जाएगा यहाँ से। इनको मुनाफा तो हो रहा है, बिजली जा रहा है रेलवे में, वो तो कंप्लीट है। दूसरी पानी जा रहा है हजारीबाग, इधर पानी डीवीसी से अपना अधिकार तो ले रहा है, बेच रहा है, लेकिन हम लोग को विस्थापितों को ज़मीन लेने के बाद कुछ नहीं किया आज तक, एक नौकरी भी नहीं दिया है। दे तो दिया है तो प्रमाण दिखावे। आज हम लोग तो वही बोल रहे हैं कि भाई हम आंदोलन किए हैं, तालाबंद किए हैं, क्यों किए हैं, काहे किए हैं, पूछिए ने। और यहाँ के पदाधिकारी को बुलाइए ना, चेयरमैन साहब, तो हम लोग पूछेंगे कि आखिर आप वहाँ बैठ के सारा चीज़ काहे। देखिए CSR का जो फंड यहाँ बनता था लोगों को विकास करने के लिए, अब चेयरमैन ही मंगा लिया कि सारा कागज़ भेज दो, हम स्वीकृति कर देंगे। मान लिया जमनी जरा के ज़मीन गया है और स्वीकृति हो जाएगा हजारीबाग का, तो क्या फ़ायदा ज़मीन हमको देने से? तो मेरा मुआवजा लिए हैं, ज़मीन लिए हैं, तो हमको कुछ हो। मैंने यहाँ के लोगों को पूर्वज ने ज़मीन दे दिया तो उसका मैंने कुछ विकास कीजिए भाई, उसको मैंने ये मत होने दीजिए तो कि जैसे सर आपने कहा और मैं भी देख रहा हूँ कि गेट के बाहर साइड से आप लोगों ने ताला बंद किया है। हाँ, आप लोग खुद किए ताला? हाँ, हम लोग बंद किए। ऐसा करने की क्या आवश्यकता? हम लोग करने का आवश्यकता हुआ, हम लोग नोटिस किए हुए कि बिजली काटेंगे और पानी रोकेंगे बोकारो थर्मल कोनार डैम का, नदी का पानी, और इसलिए बंद कर रहे हैं कि आज तक हम लोग को समझौता नहीं हुआ और होने पर इनकार कर जाता है और ऑफिस उठा के ले गया। प्लस यहाँ का जो भी समस्या हो सुनबे नहीं करता चेयरमैन। डायरेक्ट हम लोग को चेयरमैन से लड़ा है और किसी से लड़ाई नहीं है। यहाँ का प्रशासन से लेकर यहाँ का मैनेजमेंट से हम लोग को सबके साथ सहयोग होना चाहिए और मिल रहा है। मेन चीज़ है कि ज़मीन लिए हैं, उस समय हम लोग बिजली नहीं था
अब ज़मीन लिया तो बिजली माफ़ कर दीजिए। जी लोगों को अब नौकरी नहीं मिला, नौकरी करेगा। एक मुद्दा है, 3 मुद्दा हम लोग को है। 3 मुद्दा पर हम हर जगह 15 दिन पहले नोटिस कर दिए हैं। भारत सरकार, केंद्र सरकार से लेके मैंने एसपी, डीसी, कमिश्नर तो लोग। जी तो कितने परिवार इससे प्रभावित हाँ, हम बताते हैं। गोमिया प्रखंड और बिसुंगट प्रखंड से 26,634 ओनली फॉर विस्थापित है जी, दोनों प्रखंड मिला के। जी ओनली फॉर दोनों प्रखंड से मिला के 26,634 ओनली फॉर एगो खानदान में एगो डिस्प्लेस आदमी एक है जी। अपना। ज़मीन कम से कम हमरा सोचते हैं कई हज़ार एकड़ ज़मीन किया दोनों प्रखंड मिला के। हम लोग जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो हर जगह का हम लोग के पास आंकड़ा है। बोकारो में कितना, चंद्रपुरम कितना है। जी आंदोलन कब तक चलेगा सर? आंदोलन जो हम लोग को डिमांड है आज ख़त्म हो जाए, कल हम करें। सिर्फ हम लोग चेयरमैन से बात करना चाहते हैं, चेयरमैन मीटिंग कर दें बस। तो अगर चेयरमैन अगर आज नहीं आते तो ये आंदोलन चलते रहेगा या फिर आज ही? हाँ, इनका लिखित हम लोग दे दें कि फलना तारीख को आएंगे, हम लोग छोड़ देंगे। अच्छा, लड़ाई है चेयरमैन के साथ में, यहाँ के लोकल अफसर से कोई नहीं है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजेंद्र मंडल है जी, और हम ये चिदरी पंचायत का डिस्प्लेस हूँ। अभी वर्तमान में हम गालोहाबाद क्षेत्र में रहते हैं, चूँकि मेरा ज़मीन यहाँ पर चला गया तो उसके बाद मैं इस आंदोलन में हम शरीक हुआ, चूँकि मैं भी यहाँ का डिस्प्लेस है। जी। तो आप अपने हक के लिए सर कब तक इस तरह से आप आंदोलन करते रहिएगा सर? कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रहा है सर आज तक। मुझे लगता है कि जब से यह डैम का निर्माण हुआ है उस वक्त के बाद से जितने भी विस्थापित थे सब आए दिन आंदोलन करते, विरोध प्रदर्शन करते, परंतु आज तक निवारण नहीं हो पाया। क्या लगता है अभी इस विरोध प्रदर्शन के बाद किसी तरह का कोई सुनवाई हो पाएगा, कार्रवाई हो पाएगा? विरोध प्रदर्शन करने का मेन कारण है, जब डीवीसी ने हम लोगों का ज़मीन अधिग्रहण किया, जब ज़मीन हमारे लिए, तो बढ़िया सब जवाब दिखाया कि आपके बच्चे को बढ़िया शिक्षा दिया जाएगा, आपके जहाँ रहिएगा आपको बढ़िया ज़मीन दिया जाएगा, और मैंने जो भी है आपको सारे सुख सुविधा दिया जाएगा जी। लेकिन डीवीसी जब हमारी ज़मीन ले लिए, न मेरा उचित सुविधा, न हमारा शिक्षा मिलता है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और न ही मैंने यहाँ का विकास में कोई ध्यान है जी। तो हम लोगों का ये कहना है कि डीवीसी बिजली, हमारे यहाँ हमारे ज़मीन से बिजली उत्पन्न होती है जी, और बिजली दिल्ली में माफ़ होता है। जी जी। यहाँ के लोगों को बिजली सुविधा नहीं मिलता है, सबको बिल रेंट देना पड़ता है। जैसे कहावत में है ना जी कि हमारा ज़मीन हमारा खून पसीना और बिजली जलाएगा शेख हसीना। जी 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 कि ये जो है, जो झारखंड सरकार है डीवीसी, उमन बांग्लादेश के जो है प्रधानमंत्री, उनकी यहाँ बिजली बेच सकती है, लेकिन हम लोगों का जो जिसका ज़मीन गया है उसका बिजली फ्री नहीं मिल सकता जी। इसकी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा मिले, जो सब जवाब हमको शुरू में दिखाए हैं जी, वही हमको डीवीसी हमारे जो रैयत है यहाँ जो ज़मीन दिए हैं उसको सुविधा मिले। जी जी। तो इस तरह की मांगे हैं। अभी बहुत सारे माताएं हैं हमारे साथ, तो उनसे भी जानेंगे। जी माता जी, ये आंदोलन हो रहा है तो क्या लगता है कि अब सुधर जाएगा? कैसे नहीं सुधरेगा, हम लोग लगे हैं तो सुधरबे करेगा ना। और बच्चे लोग का भविष्य सवर पाएगा? उसका माता पिता कर रहे हैं तो उस बच्चे लोग नहीं संभरेगा। तो क्या मांग करते हैं चेयरमैन हम लोग से? वही बिजली मांग करते हैं मुफ्त में, जी। और पानी मांगते हैं। जिस तरह हर जगह सुविधा मिला है, हम लोग पानी नहीं मिल रहा है। बच्चा लोग का भविष्य मांगते हैं स्कूल, और जो होगा यहाँ का जो बाहरी आदमी है उन लोग का, मेरा बच्चा जाता है दिल्ली कलकत्ता, तो उनके यहाँ जगह चाहिए नौकरी करने के हाँ, लिए। नौकरी जो भी है 10,000 20,000 जो इस तरह खट रहा जी है जी जी। उतना ही चाहिए हमरा, लेकिन सामने में चाहिए। मेरा बेटा बाहर में है, इन लोग का समाधान चाहिए हम लोग का, और कुछ नहीं चाहिए। डीवीसी का हार नहीं जोतने का रहे हैं, खाना नहीं बनाने बोल रहे हैं, और हम लोग का कुछ नहीं मांग रहे, चावल भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो मांग रहे हैं हक सो पूरा कीजिए। जी माता जी, हाँ, क्या हमार मतलब 1 नंबर जमीन डूब गया है, जी तो हम खट्टे बोले हो 1 नंबर जमीन डूब गया है, तो डूब गया है। अभी मतलब 70 साल से बाप दादा को मतलब तो बुड़बक बना के जमीन ले ले डीवीसी में, जी। तो कर लिए हमने। अभी कुछ नहीं है रहा है, तो जमीन के ही मतलब लड़ाई से हम लोग डैम बांध दिल है, तो कौन कुछ ना हमरा जब दे रहा तो डैमो हमार पानी खोल दे, हम रज के खैते बाल बच्चा। पहले हम लोग मतलब हलिए थोड़ा कमे व्यक्ति, अभी पूरा संख्या भे गए, तो फिर ओकर रहे वाला खाए पिए वाला के सक्षम होए कि नहीं। तो मतलब हम लोग यहाँ आते हैं डीवीसी जगह,
तो बाहरी आदमी पुल कर देता है, नौकरी वही करता है। हम लोग 10 रुपया भी नौकरी करेंगे, 5 रुपया भी करेंगे, काहे मतलब हम लोग का ज़मीन डूब गया है, जगह डूब गया, कहूँ रह के ठहरना है, ठंडवा के जगह ना है, तो फिर मतलब हमने व्यवस्था हो कि नहीं। हाँ, तो फिर मतलब इतना हमने हो के बाप दादा पूरा जमीन जहाँ मतलब ये पन्ना गढ़ा कोई तहाँ पूरे हमार जमीन डूब गया है, तो फिर हमारा की उपाय कर हते तो डीवीसी के ना हम लड़बे। डीवीसी जब हमार कैप्चर जमीन कर ले तो हम डीवीसी के ही लड़बे। हम अगल बगल लड़के कोई हमरा फायदा ना है, तो ओकरे लिए हम कोई कि कम से कम हमने केजुअलो भी दे। बड़का बड़का साहब सुगा है तो ओकर घर मतलब आंगनबाड़ी करबे, ओकर धाय दगर बने ले तो हमने के जमीन लेके आते तो रोड में करबे, बाल बच्चा मतलब फैसिलिटी में चलबे, तो इटा नहीं ठीक हो। ओकरे आवाज से मतलब हमनी ही आधार ना दे, हमनी पानी और बिजली दूगो चाहिए, मतलब बिजली हम लोग माफ होना चाहिए, मुफ्त मानना चाहिए। और फिर मतलब हमनी के जगह जमीन डूब गया हो, ओकर वजह से हमनी मतलब आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं इन डीवीसी जो भी पदाधिकारी हैं उनसे मैं यही वार्ता करना चाहती हूँ कि हम लोग को मलिकाना हक दे दे। इसलिए कि मलिकाना हक का बस यही बात है कि जब सरकार हम लोगों को सुखाड़ के बारे में जब बोला गया, जब हम लोगों ने उस फॉर्म को अप्लाई किया, उस जगह पे हम लोग को रसीद नहीं कटने के कारण हम लोग का जो सुखाड़ का था वो नहीं भराया। हम लोग फिर पूरा जितने भी विस्थापित भाई बंधु हैं सब वैसे का तैसे रह गए हैं। तो हम लोग को बस यही है कि हम लोग को जो भी जो मालिकाना हक है वो दे दे। और दूसरी बात, जैसे जो पढ़े लिखे हैं है ना, उस हिसाब से सिर्फ आरक्षण दे करके जो विस्थापित है उसको आरक्षण दे करके वैकेंसी निकाले डीवीसी चेयर में। जी, अब वो अपने योग्यता के अनुसार, वो अपने योग्यता के अनुसार वो फिर मतलब कि वो जो है सो चयन कर लेंगे उनको। तो मेरा यही कहना है डीवीसी अफसर से कि आप अपना योग्यता के अनुसार से जितने भी सिर्फ जो विस्थापित हुए हैं उसके लिए, ये नहीं कि बिहार का, झारखंड का और सब जगह का भरे, सिर्फ विस्थापित लोगों के लिए बस इतना ही कह के मैं निवानी को। जी माता जी, आप जैसे हमने के यहाँ से समझो डैम में डूब गए हमने के जमीन, पानी तो भर जाए, ये पानी तो हजारीबाग जाए लगल खोज रहा है, तो ये हम हाँ गिराई दिल, पंप गिर गए तो जाए लगल, तो समझ हमने के यहाँ पानी भी न तरस रहा है। लोग फिल्टर पानी पियो है, कम से कम हम लोग नाला के पानी नहीं पी रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं। नल से आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। आप लोग कुआं के भरोसे ही, कुआं भी देते हैं तो कुआं भी पास नहीं होता, चापाकल देते हैं चापाकल नहीं पास होता है हम लोग को, तो हम लोग कैसे पियेंगे जब हम लोग का पानी कहाँ जाता है, बोकारो कहाँ जाता है, चंद्रपुरा, और इतना बिजली बनता है और वहाँ के पैसा वो सरकार लेते हैं, डीवीसी वाला लेता है, और हम लोग के यहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो हम लोग को पीने वाला पानी चाहिए, बिजली बिल माफ होना चाहिए, और हम लोग को जैसे हॉस्पिटल चाहिए, और बच्चा लोग के पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ इलाज कुछ नहीं है, इलाज है तो दूसरा के लिए, जिसको नौकरी है उसके लिए है, हम लोग गरीब के लिए नहीं है, गरीब के लिए नहीं है। एक तो उल्टी हम लोग जमीन, एक तो हम लोग जमीन दिए हैं हॉस्पिटल बनाने के लिए, मगर हम लोग को बोलेगा 10 गो रुपया लाओ तब हम लोग इलाज करेंगे। अभी बिजली वाला बोलता है बना है, बिजली बिजली बना है, और यह बिजली से कितना पैसा कमाता है, और हम लोग को जमीन से, और हम लोग को डैम से, और स्कूल में पढ़ता है तो रसीद मांगता है, तो रसीद कहाँ से लाएंगे? रसीद देगा डीवीसी तभी नहीं हम लोग को करेंगे। उठा के आप लोग का जो जमीन चला गया उसका रसीद नहीं कर रहा है, मतलब डीवीसी का रसीद काट के हम लोग को दे, जहाँ से बच्चा कैसे पढ़ाएंगे, आगे कैसे बढ़ाएंगे? जी। तो यह चलते, देखिए ये जनमानस की बहुत बड़ी समस्या है। का सुविधा दूसरा गाँव में किया और हम लोग को कुछ नहीं किया, तो हम लोग क्या करें? हम लोग अभी धान नहीं रोप पाए हैं, अरे इसलिए को धान नहीं रोपे, कहाँ से पानी नहीं रोप पाए हैं, तो क्या करें हम? तो डीवीसी को लड़ेंगे। पानी देगा तब तो आपकी लड़ाई जायज है और आपकी मांगे भी जायज है। या इन सभी माताओं को आपने सुना, इनकी मांगे जो हैं सो मुफ्त बिजली हो, मुफ्त शिक्षा हो, डीवीसी और हॉस्पिटल हो, और पानी की जल की जो सुविधा हो, वो हर घर नल जल योजना हो डीवीसी के माध्यम से। ये सारी मांगे हैं
और ये मांगों के साथ ये आज इस आंदोलन में यहाँ अड़ी खड़ी हैं। और ये अभी क्या लगता है कि कब तक आप लोग यहाँ आंदोलन इस तरह से करते रहेंगे? देखिए रात दिन यही रहिए। इतना ठंडा है, इतना ठंडा। देखिए सर, ये वाला काई बार करे हैं, 10 बार ये वाला कई वाला एक आदमी बोलने दीजिए। ये वाला कई बार हम लोग यहाँ मीटिंग किए हैं, कई बार कागज लेके और गया कलकत्ता, और कलकत्ता से कागज आता है और इन लोग दबा देता है। अच्छा, ये सब जो है सो यहाँ के अधिकारी लोग जो है सो बड़े अधिकारियों के कागज को दबा दिया जाता है और उसको कागजी कार्रवाई तक यहाँ से देता है मगर यहाँ दबा देता है। देखिए कितने बड़ी। पावन सर कहाँ है? पावन सर के कागज मिला है। पावन सर समझ अपना कौन है पावन सर? यहाँ पावन सर है, यहाँ का चीफ इंजीनियर पावन सर। हाँ पावन सर है, कागज देता है, यहाँ दबा देता है कागज। कई बार समर सिंह मांगा मगर कागज नहीं दिया। क्या बोलते हैं? कागज नहीं वहाँ से मिला है, ऐसा करके बोलते हैं। हाँ बोलता है। और यहाँ से वहाँ से कागज दिया है समझो कलकत्ता से, तब ने हम लोग धरना यहाँ दिए पहले। देखिए बार बार ठक ठक के जाता है। आज हम लोग नहीं अभी मौसम का क्या हाल है ये सब से छिपा नहीं है। कितनी अभी ठंड बढ़ी हुई है, कड़कड़ाती ठंड। और रात भर जो है सो इतने सारे जो माताएं बहनें हैं और जो बंधु लोग हैं वह सब यहाँ पर जो है सो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक जायज़ मांगों के लिए। वहाँ यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे जायज़ है। डीवीसी को इनकी बातों को सुनना चाहिए, इनकी बातों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि डीवीसी ही इन्हें भरोसा दिलाई थी, सपना दिखाई थी कि आपके ज़मीन के एवज में, लेने के एवज में हम आपको मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे और हॉस्पिटल का भी इलाज मुफ्त करवाएंगे। तो ये सब अगर ये सब बातें हुई थी तो आज वह काम धरातल पर होना चाहिए, क्योंकि आज़ाद हुए आज 70 वर्ष से ज़्यादा हो गया। और यहाँ कोना डैम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया था। यह उस समय की बात है जब मुझे लगता है कि बहुत एक नया कह सकते हैं कि नए प्रयोग के जरिए यहाँ बिजली की उत्पन्न कराई गई डैम के माध्यम से। और यहाँ का जो बिजली है सो अभी आपने सुना होगा कि बांग्लादेश तक जाता है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में यहाँ से बिजली को जो है सप्लाई किया जाता है। और एक बात सुनने को मिला कि दिल्ली में बिजली मुफ्त हो सकता है, परंतु झारखंड में जहाँ के लोगों का जो है ज़मीन डीवीसी लिया डैम बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, विद्युत संचालन करने के लिए ज़मीन लिया, परंतु यहाँ के लोगों को आज तक जो है सो बिजली मुफ्त नहीं मिल पाता है। किसी तरह का कोई एक यूनिट भी मुफ्त नहीं मिलता है, सारा बिल देना पड़ता है। अगर बिल नहीं दीजिएगा तो आपका लाइट काट दिया जाता है, मनमाने तरीके से यहाँ लाइट भी दिया जाता है। इस तरह के मामले हैं और इन सभी मामलों पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं इन सभी की भावनाओं को समझना चाहिए, समझने की कोशिश करे हेमंत सरकार। और यहाँ जो आज ये समस्या जो झेल रहे हैं अपने ज़िंदगी, एक बात माता जी ने कहा कि पहले परिवार छोटा था तो मुश्किल नहीं होती थी जगह ज़मीन की, खेती बाड़ी की। अभी परिवार बड़ा हो गया है तो कलह क्लेश भी होता है ज़मीन के मामले में, लोग एक दूसरे से लड़ते भी हैं जगह कम होने के वजह से। इसलिए इन्हें जो है सो इनके साथ जितना भी समस्या है, जो भी इनको सपना दिखाया गया था, जो भी इनसे वार्ता हुई थी कि आपको ज़मीन के एवज में इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा, वह सब जो सुविधाएं हैं जल्द से जल्द डीवीसी को उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि इनका जो आंदोलन है यहाँ ही समाप्त हो जाए। आने वाले पीढ़ी भी इस आंदोलन में कूद करके अपना भविष्य ना खराब करे। यह सब बात को समझना पड़ेगा डीवीसी को, और समझने के बाद इन्हें तत्काल इन्हें सारी सुविधाओं से जिससे आज वंचित हैं वह सुविधाओं से सुविधाएं इन्हें उपलब्ध कराई जाए। देखिए, डीवीसी को हम लोग संदेश ये देना चाहते हैं कि हम लोग कम से कम 70 साल से वंचित है, कोई भी चीज़ हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कम से कम ये खतियानी मिल जाए, ज़मीन का रसीद जो कटता है, रसीद कटना हम लोग को बहुत ज़रूरी। बीते बाद देखिए हम लोग के यहाँ अभी बाध्य है, कोई अगर आ जाता है
जैसे कोई कंपनी आ जी। गई, कोई रोड हो गया या फिर रेलवे क्रॉस कर रही, तो डायरेक्टली हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग डीवीसी का आदमी हैं, हम लोग डीवीसी से बात कर ली। अच्छा अच्छा, आप लोगों का मैंने वहाँ पर आप लोगों को आप हैं मूल यहाँ के हैं या नहीं उससे हमको मतलब नहीं है। हाँ। डीवीसी आपका मालिक हो गया जी, आप लोगों का मालिकाना हक खत्म हो गया है पूरा खत्म हो गया। और उसके डीवीसी के माध्यम से अगर यह चाह ले तो आप लोगों को वहाँ से धकेल करके खदेड़ करके निकाल देता है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है जी। हम लोग देखिए, जहाँ हम लोग को बसाया गया है, हम लोग का गांव नावाटाण है, उसमें से चानो और बनासो दोनों साइड में है। अब देखिए डीवीसी से हम लोग यही चाहते हैं कि देखिए हम लोग थोड़ा सा आर के लिए अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं ना, तुरंत हम लोग को बोलता है भगोड़ा। ये सब के पास कोई चीज़ नहीं, कोई फरमान नहीं। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर में चाहते हैं कि हम लोग को खतियान हो, उसका रसीद कटे। जी जी जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं झारखंड न्यूज़ के तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं सुरेश राम जी। मैं इस धरना प्रदर्शन के पूर्व में जितना विस्थापित हुए हैं बिशुनगढ़ प्रखंड, गोमिया प्रखंड, दोनों डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग और बोकारो, सभी को जा करके सभी गांवों में आह्वान किया कि आप सभी अपना हक अधिकार के लिए जो हमारे केंद्रीय कमेटी जो है विस्थापित समन्वय समिति के जो निर्णय है उस पर आकर के समर्थन करिए। और उसके जुटान से आज हम लोग मांग पूर्व में रखे थे जो अभी हम लोग का पूरा नहीं हो पाया था, और इसका बाद भी धरना प्रदर्शन के 15 दिन के पहले भी बरिये से लेकर के पूरा प्रधानमंत्री तक का लेटर दिया गया है, पर उस पर किसी तरह से डीवीसी कोई पदाधिकारी उसमें अमल नहीं किए। जो आज इतना भीड़ होने का, और कल इससे तो 10 गुना ज़्यादा थी। जी जी। तो आज दूसरा दिन हुआ, तो मैं 2019 में आमरण अनशन किया था हम लोग ग्राम नावाटाण के। ग्राम नावाटाण के मुसीबत यह था, जो ग्राम नावाटाण के मुसीबत प्रॉब्लम यह है कि भूमि जांच प्रतिवेदन हो तो एनओसी लेकर के देना होता है डीवीसी से। इसका मतलब हम लोग डीवीसी में जो ज़मीन दिया है डीवीसी का ही है, पर हम लोग का वहाँ किराया में बसने के लिए दे दिया है। जब चाहे तो हम लोग को वहाँ से हटा सकता है जी। लेकिन हम लोग का जो भविष्य बाल बच्चा जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसको आय जाति आवासीय नहीं बनेगा, तो हम लोग को का उसका भविष्य हम लोग का है मात्र 7-8 किलोमीटर दूर। परसा बेड़ा यहाँ से दूर नहीं था, जो कि बिशुनगढ़ प्रखंड में था, और बिशुनगढ़ प्रखंड में बनासो पंचायत में हम लोग को बसाया गया, जो कि बनासो पंचायत में बसाने के बावजूद दोनों सीमाएं से लड़ाई होती रहती है कि आप ठुलवा है यहाँ से यहाँ आए हैं आपका। जैसे एक होता है ना कि नई बहू पहले जो शादी करके आता है, जो दूसरी में आ जाता है कि आप चुमान करिए या तो फिर कोई घुस जाते हैं, उसका कैसे व्यवहार होता है जी, जी, उस टाइप के किया जाता है। तो हम लोग का मूलभूत सुविधा आज तक वंचित रखा है डीवीसी, और हमारे रात से हम लोग यहीं पे सो रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं, और हम लोग चाहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं हो तब तक हम लोग यहाँ अड़िग रहेंगे। जी जी, धन्यवाद सर आपका। आप अपना परिचय बताइए सर। परिचय बताइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? परिचय बताइए सर। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें घबराने वाली बात क्या, आप यहाँ कार्यरत हैं या फिर ऐसे ही आप यहाँ पर अंदर हैं? कार्यरत। तो फिर आप अपना परिचय बताने में आपको क्या संकोच है? बताइए, अपना परिचय दीजिए सर। कार्यरत हैं हम यहाँ, एज ए कंट्रोलर हैं जी। एज ए कंट्रोलर यहाँ एज ए कंट्रोलर हैं आप जी। तो यहाँ ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है सर, किसी तरह का आपको कोई विपत्ति अभी तक आया आपके ऊपर? किसी तरह का कोई भय लगा आपको इनसे? भय क्या, ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना आपको काम किसी कर तरह रहे हैं। कोई दिक्कत आया आपके ऊपर? बंद है गेट तो हैं, अंदर में ही है। और अपना कार्य आप सही से कर रहे हैं, अंदर चालू है बिजली जी, और सिर्फ बाहर आप नहीं आ पा रहे हैं। तो आपसे एक सवाल है सर, कल जैसे लोगों ने कोशिश किया अंदर जाने का, बात करने का लोगों से, तो आपने अंदर से बंद कर दिया था पहले? नहीं, वो सब तो हम लोग नहीं देखते हैं, सब गार्ड देखते हैं। आप थे उस वक्त यहाँ पर? हाँ थे। आप अपने से बंद किए थे? प्रशासन लोग बंद करवाए। कौन प्रशासन? बिशुनगढ़ प्रशासन। किसके द्वारा आपको जो है सो ऑर्डर दिया गया कि आप गेट को बंद कर दीजिए? सेफ्टी के लिए बंद करवाए थे। सेफ्टी के लिए बंद किए जी। तो किसी तरह का कोई इनके द्वारा उस तरह का हरकत किया गया जिससे लगे कि हमारा जो है सो यहाँ नुकसान हो जाएगा हमारे स्वास्थ्य को? भावा तो ऐसा लग रहा था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। थोड़ा सा
जी, वैसा कुछ हुआ नहीं, लोग आपके साथ में पूरा सहयोग किए। हाँ, सहयोग किए, कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापितों को अपना हक देना होगा। दिखाइए, चारों बगल दिखाइए। विस्थापितों को अपना हक देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, विस्थापित मोर्चा जिंदाबाद, विस्थापित मोर्चा जिंदाबाद। डीबीसी की मनमानी नहीं चलेगी, डीबीसी की मनमानी नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जी, तो यहाँ सीधा सीधी उनको चुनौती है इस आंदोलन के जरिए डीबीसी के चेयरमैन के, जो हमें पूर्व जो ज़मीन लेने से पूर्व जो सपना दिखाया था, जो भरोसा दिलाया था कि हम आपके परिवार का हर एक दुख को सुख में बदल देंगे, दूर कर देंगे। आज वे सारे, मुझे लगता है कि इन डीबीसी इनको भूल चुकी है, ये बेगाने हो गए हैं और अपने हक के लिए आज यहाँ पर आए। देखिए, यहाँ रात भर से आंदोलन चल रहा है। आप देखिए, अलाव के लिए यहाँ लकड़ी का व्यवस्था कराया गया था, आज भी अभी भी यहाँ धू धू करके जल रही है। रात भर ये कड़कड़ाटी ठंड में, अभी ठंड का मौसम कैसा है सो आप देख सकते हैं। जी जी, क्या कहना चाहते हैं? और है कि हम लोग यहाँ कल से हम लोग यहाँ धरना दिए और पहले से भी उसको जानकारी दी है। कोई तरह का डीबीसी के कोई अधिकारी कुछ नहीं मिला अभी तक भैया, अभी तक कोई अधिकारी आए? कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो देखिए, डीबीसी का जो मनमाना है यह अभी तक चल रहा है और आज से नहीं, कई वर्षों से यहाँ इस तरह से आंदोलन किए जा रहे हैं परंतु जी देखिए, रात भर में जो है रात में जो है ना खिचड़ी यहाँ पर बनाए गए थे, सारे महिलाएं भी यहीं थी, रात भर यहीं रुकी है। बताइए, यह सब जो स्थिति है जी, खिचड़ी खा रही हैं और खिचड़ी खुद से बना करके। यहीं पर देखिए कंबल वगैरह सब कुछ है। इसी जगह पर जो है सो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार और इस कड़कड़ाती ठंड में भी उनका जो मनोबल है वो अभी तक कमज़ोर नहीं है। कहीं ना कहीं उनको बहुत, उनके अंदर वो दर्द है, वो उबाल है, वो गुस्सा है डीबीसी से, जो आज यहाँ पर इस आंदोलन के जरिए हमें देखने को मिल रहा है। मैं डीबीसी के जो चेयरमैन हैं उनसे यही मांग करता हूं कि जितने भी विस्थापित हैं, 26,000 परिवार आज जो लाभुक हैं, 26,000 लाभुक, वो आज लाभ से वंचित हैं। उनके वो जो जितने परिवार है, 26,000 परिवार, उन्हें जल्द से जल्द उनके समस्याओं का निवारण हो। और उनके परिवार, आपने उन माता को सुना जिन्होंने कहा कि हम हर जोतने को नहीं कहते हैं या खाना बनाने को नहीं कहते। वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार में जितने हमारे बच्चों को जो भी योग्यता है, उसी योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी दी जाए और उसी योग्यता के आधार पर जितने भी है सबको चयन किया जाए और उन्हें उनको नौकरी दे करके सम्मानित किया जाए। जी, धन्यवाद।